बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आए हैं जो आप बिल्कुल ही बेकार चीज़ों से बना सकते हैं घर के ऑर्गेनाइज़र। हम पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं, उसी से आज हम ज़बरदस्त आइडिया आपके लिए लेके आए। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह की मिरर की तरह हमने एक शीट ली है और इसे गुलाई में कटिंग कर लिया है। दो साइज़ में हमने कटिंग किया, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटे साइज़ का। तो कार्डबोर्ड को भी इसी के साइज़ का हम कटिंग कर लेंगे। तो कार्डबोर्ड भी को भी कटिंग कर लिया। अब इन दोनों को हम इस तरह से चिपका लेंगे ग्लू लगा के। साइड पे भी ग्लू लगा के अच्छी तरीके से इन दोनों को मैं चिपका लूँगी। अब कार्डबोर्ड की इस तरह की जो है हमने तकरीबन 2-2 इंच की पट्टियों को कटिंग कर लिया है और इस तरह से इसे फोल्ड करके हम इसके साथ लगाएंगे। तो ये कार्डबोर्ड के ऊपर जो पतली जो होता है कार्डबोर्ड, तो उसे ऊपर से हटा दें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हम इसके साथ जो है डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो लाइनिंग वाला नीचे से निकल आता है, तो ये हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने इसे जो है गुलाई में इस तरह से लगा दिया है, इसके ऊपर ग्लू लगा के इसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपका दिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरे के ऊपर भी चिपका लूँगी। तो ये देखें जी, दोनों को मैंने रेडी कर दिया है। अब इसके ऊपर हम कलर कर लेंगे। वाइट कलर लिया है, एक्रेलिक कलर लिया है, तो ये मैं अंदर वाली साइड वाइट कलर कर दूँगी। तो इसी तरह से मैंने दोनों के ऊपर कर लिया है। तो इस तरह का मैंने कार्डबोर्ड वाला जो गोल वाला एल्युमिनियम फाइल से जो है कार्डबोर्ड का जो रोल है तो वो निकला था, तो उसी से आज हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। तो अब मैंने जो है तो ये देखें जी, ये ब्लू और मैंने वाइट को मिक्स किया है, तो ये आसमानी कलर हमारा बन गया है। तो ये मैंने दोनों के ऊपर इसी तरह से कलर कर दिया है। अब मैंने एक रस्सी का पीस लिया है, बारीक वाली रस्सी का, तो ये मैं इस तरह से किनारों पे लगा दूंगी, साइड पे, दोनों साइड पे। तो ऊपर मैं 2-2 लाइनिंग लगाऊंगी और नीचे एक लगाऊंगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरीके से ग्लू लगा के पक्का कर दिया है। तो दोनों को मैंने इसी तरह से ग्लू लगा के रस्सी लगा दी है। तो ये देखें इस तरह से, तो दोनों रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, अब मैं जो है साइडों पे इस तरह से छोटे छोटे मिरर लगा लूँगी। तो ये दोनों पे मैं इसी तरह से मिरर लगाऊंगी, थोड़े थोड़े फासले पे छोटे छोटे मैंने, ताकि ये जो है मिरर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये ऑर्गेनाइज़र खूबसूरत लगे हमारा। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े फासले पर ये मिरर लगा दिए हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों पे लगा दिए हैं। अब दोनों को मैंने रेडी कर दिया है। अब ये जो हमने कार्डबोर्ड का जो पाइप है, तो ये मैं इस तरह से लगा दूंगी। ग्लू लगा के इसको मैं बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी और साथ थोड़ा सा रस्सी का इस तरह से पीस लगा दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। आप इसको कटिंग करके भी लगा सकते हैं। नीचे जो हमने मिरर शीट लगाई है, तो इसको कटिंग करके ऊपर लगा दें तो ये अच्छे तरीके से मजबूती से लगेगा। अब ऊपर भी हमने इसी तरह से ये लगा दिया है और इसे ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसको पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी, ये तैयार हो गए। अब इसके अंदर हमने इस तरह से मैंने चीज़ें रख दी हैं, तो आप भी इसके अंदर परफ्यूम वगैरह या कोई भी मेकअप का सामान हो तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया इस तरह की बोतल के हिसाब से, तो ये बोतल पुरानी वाली बोतलें होती हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही मज़बूत वाली बोतल है, तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये पत्ती वाला जार था, तो उसी को मैंने इस तरह से कटिंग करके गरम छुरी करके तो कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, इसे ऊपर से शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लिया है मैंने। अब इस तरह से मार्कर से मैं निशान लगा लूँगी। इसके अंदर हम होल करेंगे, तो इसलिए ऊपर वाली साइड पे भी मैंने 2 निशान लगा लिए। अब जो हमने हुक्के बनाई हैं, उसी की जो हमने इस तरह की तार ली है और इसके साथ हम इसमें होल कर लेंगे। तो इस तरह से ये बड़े वाला जो है, बड़े वाली हमने इस तरह से हुक बनाई है और ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। इसको हम हैंग करेंगे, तो इसलिए हमने ये बड़ी वाली हुक लगा दी। इसे अच्छे तरीके से मैं पक्का कर दूंगी।
तो ये मज़बूत वाली बोतल होती है, जो जार होता है, बोतल भी कह लें या जार कह लें, पत्ती वाला जार है ये। तो ये बहुत ही मज़बूत वाला है और मज़बूत आपका ऑर्गेनाइज़र इससे बन जाता है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसको ऊपर लगा दिया है हुक को। अब छोटे वाली हुकें भी मैंने जो है इसके अंदर इस तरह से लगा ली और इन्हें मैं इस तरह से प्लास से पक्का कर दूंगी। तो ये मैंने पुराना हैंगर था पतले वाला, तो उसी से ये हुकें बनाई हैं। तो आप इन्हें जो है चूड़ियों के साथ भी बना सकते हैं, जो मेटल की चूड़ियाँ आती हैं उससे आप बना सकते हैं ये वाली हुकें। अब मैं साइड पे सारी लगा दूंगी। तो ये देखें जी, इसको कहीं भी आप हैंग कर दें और इसमें आपके ढेर सारे जो है चम्मच आ जाते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही अच्छा लगा और होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की जो कुकर वाली रबड़ होती है, तो ये ख़राब है तो इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इसको आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसी का आज हम ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो एक कुकर की ख़राब रबड़ ली है और इस तरह का कपड़े का पुराना कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं। तो ये पुराना कपड़ा मैंने लिया है और इसकी मैं इस तरह से एक एक इंच हिसाब के एक एक इंच के हिसाब से मैं इसकी जो है पट्टियाँ कटिंग कर लूँगी। तो पट्टियों को कटिंग कर लिया। अब इस तरह से ग्लू लगा के मैं इन्हें पक्का करूँगी। आप सुई के साथ भी इसे पक्का कर सकते हैं, इसको मज़बूती से आप सी सकते हैं। तो ये पूरी मैं जो कपड़े की पट्टियों को कटिंग किया है, तो ये इसके ऊपर मैं सारियाँ लगा दूँगी। तो ये देखें जी, पूरी मैंने इसी तरह से लगा ली हैं। अब ग्लू लगा के इसे अच्छे तरीके से मैं पक्का कर दूंगी। अब ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया। जब हम रोटियां वगैरह बनाते हो तो बेलन ये फिसलता रहता है इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है इसको नीचे रखें और ऊपर आप बेलन रखें और रोटी बनाएं, ये आपका बेलन बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और ये आपका ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और इसको किचन टावल, दूसरे जो हम मुंह साफ़ करते हैं टावल, वो भी आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के ग्लव्स के हिसाब से है। तो ये स्वेटर के जो है, स्वेटर हमने पहले यूज़ कर ली थी एक ऑर्गेनाइज़र बनाने में। तो आज हम इसके बाजू हैं स्वेटर के, तो इसी से ज़बरदस्त से जो है हम ग्लव्स बनाएंगे। तो दस्ताने भी कहते हैं इन्हें और ग्लव्स भी कहते हैं। तो इनको मैंने इस तरह से निशान लगा के ग्लव्स बनते हैं। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसे ऊपर से कपड़े को कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। मैंने जो है ब्लैक धागा लगाया है, तो आप मैचिंग का धागा भी लगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर का धागा लगाया। अब इसे मैं बीच में से कट लगा के कपड़े को फालतू वाले को कटिंग कर लूँगी। बस हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अब मैं इनको सीधा कर लूँगी ग्लव्स को। तो सुई के साथ इस तरह से हम इन्हें सीधा कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इन्हें सीधा कर लिया है। तो इस तरह से आप पुरानी स्वेटरें हों तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं और इस तरह के ग्लव्स वगैरह और जो सॉक्स वगैरह वो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमने पुरानी स्वेटर से ये ज़बरदस्त से जो हमारे दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, तो ये हमने बना लिया है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा ये लग रहा है। तो इसी तरह से मैं दोनों बना लूँगी। तो ये देखें जी, दोनों मैंने जो है ग्लव्स बना ली हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।